जिस जीव पर भगवान की अनंत अपरिसीम कृपा होती है उसे भगवान दुख, विपत्ति, अपमान के जाल में फंसाते हैं। यही एक औषधि केवल रह गई है। मनुष्य शरीर दिया, बड़ी अनुकूलताएं दी, फिर उसी में फंस गए तुम। अब क्या करें? ये कड़वी औषधि है पर अमोघ है। चाहे जितना उछल कूद मचाओ, कृपा समुद्र प्रभु ने अब तुम पर कृपा कर दी, अब तुमको भजन करना ही पड़ेगा। तुम्हारे लिए अब कोई रास्ता नहीं। तुम कितना उछल कूद मचा लो, तुम कितना भागो, तुम्हें 3 तरफ से घेर लिया गया है। एक ही रास्ता है, इधर इधर इधर, तीनों तरफ बंद कर दिए गए रास्ते। पीछे लौट नहीं सकते, दाएं बाएं कोई रास्ता नहीं रखा गया। सन्मुख चलो भगवान की सीधे। अगर खड़े हो गए तो इतनी पीड़ा दी जाएगी कि खड़े भी नहीं हो सकते। आगे बढ़ो। यह है भगवान की विशिष्ट कृपा। चाहे जितना तुम प्रयास कर लो, यदि भगवत कृपा हो गई तो तुम्हें भजन करना ही पड़ेगा, भगवत प्राप्ति होगी ही तुम्हें। और कृपा का प्रवाह तुम्हें खड़े रहने नहीं देगा। जैसे प्रवाह होता है ना, तो उसमें हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं है, वो तुम्हें खुद बहा के ले जाएगा। वायु का प्रवाह तिनके को बड़े उच्च स्थान में पहुंचा देता है, तिनके की सामर्थ्य नहीं है। प्रतिपल ये अनुभव हो रहा है कि उनकी कृपा कितनी अहेतुकी है और कितनी समर्थ है। जो हमें महान पीड़ा देने वाले वो मुस्कुरा के बुला रहे हैं, हमें लगता है इनके साथ खेलने में बड़ा आनंद है, पर वो कृपा करके ऐसे पकड़े हुए, नहीं आनंद नहीं, वो आग है, उसमें जाओगे तो जल जाओगे, नष्ट हो जाओगे, और घसीट कर कृपा हमें लिए जा रही। प्रवाह में अनंत अपरिसीम मार्ग ऐसे तय होता चला जा रहा है जो हम कभी चल ही नहीं सकते थे। भूमिकाएं बदलती चली जाती हैं। कृपा का प्रभाव हृदय की स्थिति को बदलता चला जा रहा है। इसलिए तुम अपने विचारों में, एकादश स्कंद में भी लिखा हुआ है, यदि ऐसा अनुभव करो कि प्रभु की हमारे ऊपर अपार कृपा है, क्योंकि मुझे मनुष्य शरीर मिला, सत्संग मिला, भगवान नाम का परिचय मिला, प्रियालाल की उपासना मिली, अपार कृपा है। और जो दुख सुख पूर्व कर्म के अनुसार आए उसे चुपचाप सह लो। उपासक कभी अपने दुखों सुखों की गाथा दूसरे से नहीं कहता। अगर हम दूसरे को दुख बताएंगे भी तो क्या निवारण हो जाएगा? क्या रही मन की मन व्यथा, रखिए मन में गोए, सुनिठ लई हैं लोग सब बांट न लई है कोई। और हर पल प्रभु का स्मरण करते हुए मेरे ऊपर अपार कृपा हरि की है, जो ऐसा चिंतन करता है तो जैसे पिता की संपत्ति का स्वयं पुत्र अधिकारी हो जाता है, ऐसे परम पद का वो अधिकारी हो जाता है। ज्यादा प्रयास करने की जरूरत नहीं। इसमें प्राय प्रश्न होते रहते हैं, बहुत परेशानी है, मन ऐसा, मन काहे को तुम मन में इतना तन्मय हो रहे हो? थोड़ा अलग होइए और बोलने दीजिए उसको जो बोल रहा है। आप मंत्र का स्मरण कीजिए, नाम का स्मरण कीजिए, शांत रहिए। ये उपासक की गलती हो जाती कि ऊहापोह करने लगता, अब क्या करूं, मन ने तो ये मांग लिया, अब क्या? कुछ नहीं, एकदम तटस्थ, राधा राधा राधा। ना उसमें द्वेष। क्यों आया? अच्छा आया तो आप राग न द्वेष, बहुत जल्दी मन शांत हो जाएगा। उस उपासक का मन बहुत जल्दी शांत हो जाता है जो अपने हृदय की, मन की स्फुरणाओं से उदासीन रहता है। कोई परेशानी होने की जरूरत नहीं। सब परेशान हो जाते हो आप लोग। पहली बात, नाम जब चलना चाहिए। दूसरी बात, मन की बात सुनते हुए भी नहीं सुनना है। जागने से सोने तक जिसको इसी जन्म में भगवत साक्षात्कार करना है, तुम्हारे अंदर विचारों की भीड़ पैदा करेगा मन। मन ही बुद्धि है, मन ही चित्त है, मन ही सब कुछ है। जगने से लेकर सोने तक ये तुम्हारे अंदर विचारों की भीड़ पैदा करेगा। अच्छे विचार, बुरे विचार, ये ऐसे फेंकता रहता है, इसका काम है। जितना तुम नाम जप करोगे उतना तुम में बल आता जाएगा और तुम मन का निरीक्षण करो।